दूसरों के घर से गलती से भी न लाएं ये 11 चीज़ें वरना हो सकते हैं कंगाल। क्या आप जानते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर आप दूसरों के घर से अपने घर ले आते हैं तो घर की बरकत, पैसा और सुख शांति धीरे-धीरे कम होने लगती है। शास्त्र, वास्तु और हमारे बुजुर्गों की मान्यताओं के अनुसार ऐसी कुछ वस्तुएं हैं जिन्हें भूलकर भी दूसरे के घर से नहीं लाना चाहिए, वरना मेहनत करने के बाद भी धन टिकता नहीं और जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी चीज़ 90% लोग अनजाने में घर ले आते हैं और वहीं से आर्थिक परेशानियां शुरू होने लगती है। नंबर 1, जलता हुआ दीपक या दिया। कई लोग पूजा के बाद दूसरे के घर से जलता हुआ दिया अपने घर ले आते हैं। शास्त्रों में दीपक को लक्ष्मी और शुभ ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि दूसरे के घर का जलता दीपक अपने घर लाने से वहां की नकारात्मक ऊर्जा भी साथ आ जाती है। परिणाम धन की रुकावट, अनावश्यक खर्च और आर्थिक नुकसान। नंबर 2, झाड़ू, पुरानी या नई। अगर किसी ने आपको झाड़ू दे दी या आपने मजाक में उठा ली तो इसे अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार झाड़ू धन और दरिद्रता दोनों से जुड़ी प्रतीकात्मक वस्तु मानी जाती है। परिणाम कमाई होने के बाद भी पैसा टिकता नहीं और खर्च बढ़ते जाते हैं। नंबर 3, टूटा हुआ शीशा या दर्पण। कभी कभी लोग सजावट या ज़रूरत के नाम पर किसी के घर का पुराना या टूटा शीशा ले आते हैं। मान्यता है कि दर्पण ऊर्जा को कई गुना बढ़ाता है और टूटा हुआ दर्पण नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। परिणाम गलत फैसले, मानसिक तनाव और आर्थिक नुकसान। दोस्तों, आप हमारी यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नंबर 4, पुराने जूते, चप्पल या कपड़े। अगर किसी ने पहनने के लिए पुराने कपड़े या जूते दिए हैं तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उन्हें बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इनके साथ व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा भी जुड़ सकती है। परिणाम काम में रुकावट, मेहनत का पूरा फल न मिलना और मानसिक परेशानियाँ। नंबर 5, टूटा हुआ फर्नीचर या कबाड़। अभी काम चल जाएगा सोचकर दूसरों का टूटा हुआ फर्नीचर या कबाड़ घर लाना शुभ नहीं माना जाता। परिणाम रुकी हुई तरक्की, धन का अटकना और कर्ज बढ़ना। नंबर 6, झूठे बर्तन या बचा हुआ खाना। बिना आवश्यकता के किसी के घर का बचा हुआ भोजन या झूठे बर्तन घर लाना कई परंपराओं में अशुभ माना गया है। परिणाम घर में कलह, बीमारियां और आर्थिक तंगी। नंबर 7, नमक। नमक को समृद्धि और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि दूसरों के घर से नमक लाने से आर्थिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। अगर मजबूरी में लेना पड़े तो उसके बदले तुरंत पैसे देना शुभ माना जाता है। परिणाम धन की कमी, अचानक खर्च और आर्थिक अस्थिरता। नंबर 8, पूजा की माला या जप माला। दूसरे व्यक्ति द्वारा नियमित पूजा में इस्तेमाल की गई माला को अपने उपयोग में लाना उचित नहीं माना जाता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उस माला में साधक की व्यक्तिगत साधना और ऊर्जा जुड़ी होती है। परिणाम पूजा में मन न लगना और मानसिक अशांति। नंबर 9, भगवान की टूटी हुई मूर्ति या खंडित तस्वीर। कई लोग किसी के घर की पुरानी या टूटी हुई मूर्ति अपने घर ले आते हैं। शास्त्रों में खंडित मूर्ति की पूजा वर्जित मानी गई है। परिणाम पूजा का पूर्ण फल न मिलना और घर में अशुभ वातावरण। नंबर 10, पुरानी घड़ी। दूसरों के घर की बंद या पुरानी घड़ी घर लाना भी वास्तु में शुभ नहीं माना जाता। घड़ी समय और प्रगति का प्रतीक होती है। परिणाम कार्यों में देरी, अवसरों का छूटना और तरक्की रुकना। नंबर 11, पुराना ताला और चाबी। कई लोग किसी का पुराना ताला या चाबी इस्तेमाल कर लेते हैं। मान्यता है कि इससे पुराने घर की रुकी हुई ऊर्जा और बाधाएं भी साथ आ सकती हैं। परिणाम बार बार रुकावटें, आर्थिक परेशानियां और
सफलता में विलम्ब, समाधान। अगर इनमें से कोई भी चीज़ गलती से आपके घर आ गई हो तो उसे सम्मानपूर्वक घर से बाहर कर दें। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का स्मरण करें। घर में कपूर या घी का दीपक जलाएं और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।